हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं 12th क्लास का जो चल रहा था हमारा मैट्रिक्स, उसी में आगे करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको कैसे निकालते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम उसका एडजॉइंट के साथ साथ पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स और उसके माइनर्स। उसके लिए क्या करते हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट जो होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ऑर्डर 2 का कोई मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज़ है -2, 1, 4 एंड 3। ओके, इसके कोफैक्टर्स या माइनर्स क्या होंगे? जैसे ये एलिमेंट हो गए हमारे पास, मान लो इसको हम ऐसे कंपेयर करते हैं इस मैट्रिक्स से A11, A12, A21, A22। ओके, तो A11 का जो कोफैक्टर होगा, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर लिख रहा हूँ, मान लेते हैं उसको C11 है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यानी -2 है यहाँ पे। इसका कोफैक्टर क्या होगा? दैट विल बी माइनस और प्लस, ये डिपेंड करेगा, राइट, प्लस और माइनस क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पे कहाँ ले रहे हैं। तो A11 अगर 1, 1 ले रहे हो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पॉजिटिव आना है, राइट। और अगर इसको 1, 2 वाला लेंगे, यानी इनका सम क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, 1 और 2, 3 ओड आ रहा है, तो ये माइनस लेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव लेंगे। या सीधा आप कर सकते हो कि पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस। इसके लिए तो ये जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या है, एक्चुअल माइनर्स हैं। माइनर्स क्या होते हैं? विदाउट साइन जब हम यूज़ करते हैं उनको माइनर्स बोल देते हैं। और कोफैक्टर्स क्या हैं? जब हम इसको क्या कर देते हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए माइनर ऑफ M11, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दो, ये रो है, कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? A22, ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे कितनी है, 3 है। ओके, नेक्स्ट देखो C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स ये वाला एलिमेंट यानी 1 का, तो क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? दिस इज M12। ओके, लेकिन M के आगे नेगेटिव, यानी अगर विदाउट साइन लिख रहा हूँ तो वो 4 होगा, वो तो होगा इसका माइनर। तो कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर होगा इसका माइनस ऑफ माइनर। माइनर क्या है? इसको और इसको छोड़ने पे 4 बच जाता है, राइट। दिस इज ओके। फिर देखिए AC21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका देखते हैं 2 and 1, 3 नेगेटिव आएगा किसका? M21 का, माइनर का नेगेटिव आ रहा है। जब ये नेगेटिव लिखूंगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को क्या बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा। यानी अगर इसकी बात करें तो इनको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, इसको फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को, और ये बच जाएगा हमारे पास A12। ओके, सिमिलरली C22 लिखेंगे तो इसका सम देखिए प्लस का आ रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, M22 आ जाएगा सीधा, विदाउट एनी चेंज इन द साइन। चेंज नहीं होगा तब हम इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, राइट। सेकेंड कॉलम रो को छोड़ दिया, सेकेंड कॉलम को, तो क्या बचेगा? -2, क्योंकि इस पे माइनस नहीं है, अदरवाइज ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये क्या बन गए हमारे पास? माइनर और कोफैक्टर बन गए। ये हमारी फर्स्ट रो है, उसके कोफैक्टर हैं, ये सेकेंड रो के कोफैक्टर हैं। अब मैं देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन कर रहा हूँ। क्या है एडजॉइंट ऑफ ए? एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स है, जो किससे आएगा? देखिए फर्स्ट रो के मैं क्या लिख रहा हूँ, कोफैक्टर्स लिख देता हूँ 3, और ये क्या हो गया? -4, राइट। ये क्या हो गया? -1। ओके, दिस इज माइनस ना, नेगेटिव आना है, -1, और ये हो गया -2। ओके, क्लियर, समझ आ गया? तो ये हमने लिखा। इसका आप क्या करो, ट्रांसपोज ले लीजिए। जो फैक्टर, यानी हमने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर लिखा, फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिखे, सेकंड रो के कोफैक्टर लिखे मैंने, और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बन जाएगा? देखिए 3 -4, ओके, -1 -2। ट्रांसपोज लेने से यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो इजी सा है, क्या करना है आपको? ट्रांसपोज लेना है किसका? कोफैक्टर्स को लिखिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, जो मैट्रिक्स बनेगा। ऑर्डर 2 के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑर्डर 2 के लिए क्या होगा? डायरेक्ट भी कर सकते हो। इनको क्या करें हम? इंटरचेंज कर दें। ये देखो इंटरचेंज कर रखा है, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इन दोनों के साइन चेंज कर दें। यानी ये जो जो डायगोनल है, इसको तो हमने इंटरचेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं किया साइन में। इन दोनों के साइन चेंज कर दिए तो डायरेक्ट ही मिल जाता है ऑर्डर 2 में। तो ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती है अगर ऑर्डर 2 का आपका मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर 3 का होगा
तो हमें क्या करना है उसके लिए देखिए, लेट अस डू ऑर्डर 3 3 1 5 -1 2 -3 4 1 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। अब इसके लिए देखिए C11 C12 C13 ओके, उसके बाद C21 C22 C23, यानी फर्स्ट रो है उसको मैंने कॉलम वाइज लिखा क्योंकि हमें ट्रांसपोज लेना होगा, वो अभी बताता हूँ मैं आपको। सेकंड रो, थर्ड रो के लिखे मैंने C31 C32 C33, दीज आर द एलिमेंट। अब देखिए इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको लॉन्ग मेथड से, फिर डायरेक्ट वहीं से करेंगे। C11 इसके लिए देखिए 1 1 का मतलब ये एलिमेंट होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या बना 2 -3 1 0 2 -3 1 0, जिसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए 2 ओके 0, दिस इज 2 × 0 0 -3 मीन्स इट विल बी -+3 ओके। 2 × 0 2 0 -3, एक माइनस पहले से होता है इसलिए 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस का आना है, डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा C12, इसको छोड़ दीजिए, इस रो कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, -1 -3 4 0 ओके। सो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 0 माइनस +12, लेकिन एक माइनस यहाँ है तो -12 आ जाएगा। C13 थर्ड वन लिखता हूँ इसके लिए, ये वाले इसको और इसको छोड़ देंगे, -1 2 4 1 -1 2 4 1, और आंसर आ जाएगा -1 -6, यानी -1 -8 नॉट 6, -1 × -8, सो दिस विल बी -9। अब देखिए क्या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ करते देखिए 2 1 आ रहा है, नेगेटिव आएगा, सम देखना है हमें, 2 and 1 नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, या ऐसे कर लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस, नेगेटिव दैन पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे। अब C21 के लिए देखिए इसको छोड़ देना है, इस कॉलम को और इस रो को, तो -1 3 बचेगा 4 0, इसको इससे इंटू करना है, इसको बिल्कुल ऐसे मान लो है ही नहीं, -1 × 0 0 ही आना, ये -12 आएगा ओके। और एक क्या होता है, ये माइनस ही आता तो +12 आएगा, और इसको माइनस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा -12 बन जाएगा ओके। क्लियर? क्या कर रहे हैं हम, इसको छोड़ रहे हैं, -1 2 4 1, ये तो आ गया +1 ओके, एंड दिस इज -8 ओके सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा अपने पास -12। इसको छोड़ते ही ये एलिमेंट छोड़ दिया तो इसका मतलब ये और ये बनेगा 1 5 1 0 ओके। जस्ट अ मिनट, तो C21 देखिए नेगेटिव आना है श्योर, इसके साथ साथ इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, 1 5 1 0 0 आ गया, -5, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। C22 इसको छोड़ देंगे राइट, इसको छोड़ दिया तो हमें क्या बनेगा 3 5 4 0, 3 को इंटू करो 0 -20, और ये -20 आ जाएगा। यहाँ पे साइन क्या होना है, नेगेटिव आना है, जो भी आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। ये एलिमेंट छोड़ दिया हमने, क्या बना 3 1 4 1 3 -4, यानी -1 आया, और ये +1 हो जाएगा ओके। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 and 1 4 है, पॉजिटिव आना है, इसको देखिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1 5 2 -3, इस पर कंसनट्रेट करना, 1 5 2 -3, ये आ जाएगा -3 -10 -13, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये नेगेटिव आना है ओके। देन 3 2 के लिए कौन सा छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देनी है, ये कॉलम और ये रो। 3 5 -1 -3, तो -9 + 5 -4 आएगा, एक 4 यहाँ पे है माइनस का, सॉरी, तो प्लस का 4 बन जाएगा। और ये लास्ट वन इस एलिमेंट के लिए ये और ये छोड़ देंगे, -1 2 4 1, तो -1 -8 -9 होना है राइट। दिस इज, अब देखिए फर्स्ट रो के मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखे, सेकंड रो के लिए लिखे, थर्ड रो के, तो मैं एडजॉइंट को इजीली लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मेरे को ट्रांसपोज लेना होता है, दैट आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोज लेना, इससे अच्छा हम क्या करें, सीधा कॉलम के फॉर्म को कॉलम में लिख लेना, फर्स्ट रो के कॉलम में लिख लिए, सेकंड रो, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 -12 -9, दिस इज़ 5 -20 एंड 1, दिस इज़ -13 4 -9, दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, जो एक नया मैट्रिक्स आया वो इस फॉर्म में होगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको क्या कर रहा हूँ, ये
फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे मैंने 3, 1 और 5। इसके कोफैक्टर्स कौन से हैं? कोफैक्टर ये रहे 3 -12 -9, 3 -12 इससे इंटू कर रहा हूँ एक एक को करस्पॉन्डिंग को, ओके -12 दिस इज -12 5 था यहाँ पे इंटू दिस इज -9 और इन सब को ऐड कर दिया हमने विद साइन लिखना है हमें नंबर 1315 लिखा मैंने, ओके 315 इसके कोफैक्टर्स ये रहे इस कॉलम में लिखे हमने 3 -12 -9, ओके नाउ डू द कैलकुलेशन 9 -12 -45, ओके तो ये बन जाएगा -48। ये फर्स्ट रो के लिए किया मैंने, यानी मैंने क्या लिखा है A11 C11 A12 C12 A13 C13, यानी एलिमेंट लिखे हैं उसके साथ साथ उनके कोफैक्टर को इनटू करके ऐड कर दिया है, राइट, दिस इज प्लस ऐड किया है। अब देखिए इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक और करके देखते हैं हम। मान लो मैं ये करता A12, ओके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, किसी का भी कर लो आप, थर्ड का कर लेते हैं, चलिए थर्ड कॉलम का कर लेते हैं 1 3 ये होगा, ये क्या होगा 2 3 और ये हो गया 3 3। इसके कोफैक्टर क्या होंगे C13, ओके इसके कोफैक्टर क्या होंगे C23 C33 और इनको ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आना है देखिए करते हैं। फर्स्ट थर्ड कॉलम को लिखा मैंने 5 -3, ओके एंड 0। इसके कोफैक्टर कहाँ होंगे थर्ड कॉलम के थर्ड रो में मिलेंगे आपको, राइट, दिस इज थर्ड, ये ना थर्ड कॉलम कौन सा होगा हमारा, थर्ड कॉलम ये है, ओके इसके कोफैक्टर क्या होंगे -9 1 -9 यानी थर्ड रो में मिलेंगे। इसको मैंने किया -9, ओके इंटू 1, ओके इंटू 9 और इनको सबको ऐड कर दिया। फिर से देखिए क्या आ जाएगा ये -45 -3 -48 और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है। देखिए पहले भी -48 आ रहा था, दोबारा भी -40, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके कोफैक्टर से इंटू करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इंटू करके ऐड करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। डिटर्मिनेंट ए आता है, चाहे आप फर्स्ट रो को कर लो, सेकंड रो, थर्ड रो, कोई भी। -48 आ गई। अब देखिए एक मैं मान लो फर्स्ट रो को लेता हूँ, फर्स्ट रो ले लिया मैंने A11 A12 A13 और सेकंड रो के कोफैक्टर ले लेता हूँ। सेकंड रो कौन सी है मेरी, ये रो है। इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर्स सेकंड कॉलम में लिखें ये वाले, राइट, उनसे इंटू करके देखता हूँ तो यानी क्या बनेगा मेरे पास C, सेकंड रो ले रहा हूँ C21 कोफैक्टर C22 C23, इनको ऐड करके देखता हूँ, इनको ऐड करके देखते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, देखिए समझिए उसको। फर्स्ट रो कौन सी है 315, ओके 315 आई विल जस्ट राइट। इसके कोफैक्टर क्या है, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में मिलेंगे 5 -21, 5 -20 एंड 1, 5 इससे इंटू करेंगे -20 इससे +1 इससे कर देंगे और सबको ऐड करते हैं। देखिए क्या बनेगा ये 15 -20 +5 दिस इज 0, ओके। यानी अगर ये टर्म लेता हूँ मैं, C मीन्स कोफैक्टर से है, कॉलम से नहीं है, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि अगर मैं डिटर्मिनेंट A को फाइंड करता हूँ तो वो क्या होगा, इसके फर्स्ट रो उसके कोफैक्टर का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, ओके, उनको ऐड कर दिया। यानी फर्स्ट रो उसके सेकंड कॉलम के मैंने कोफैक्टर लिया या सेकंड रो के लिए तो 0 आएगा। यानी अगर ये केस सेम नहीं है, ये 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3, उस केस में तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। बाकी केसेस में इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इससे मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिल गया। क्या है वो रिजल्ट, एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ, मैं A का एडजॉइंट A से प्रोडक्ट लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट A दूसरी मैट्रिक्स है, अगर इसका प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए इसको इनटू करके देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट रो को एडजॉइंट से करेंगे, फर्स्ट रो को किससे करूँगा, फर्स्ट कॉलम से। क्या आना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कॉलम कौन सा है, देखिए यही होगा A11 A12 A13 ये वाला हो गया।
इसका कॉलम कौन सा है, ये C1 1 1 2 ये वाला ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट A आ जाएगी, जो कि हम कर रहे हैं, पहले भी किया है देखो, -48। फिर इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से लेता हूँ, यानी सेकंड कॉलम से लेता हूँ फर्स्ट रो का, तो ये वाला केस ही तो है वो, दिस इज द केस। फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, यानी इसका क्या है, कोफैक्टर ये लिए थे हमने, ये क्या आ रहा है 0। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड से लूँगा तब भी 0 आना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट को से लूँगा, सेकंड रो को फर्स्ट इससे लूँगा तब भी 0 ही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड रो को, राइट, सेकंड रो के इससे इंटू करूँगा, किससे, सेकंड, इससे वही एलिमेंट आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में पढ़ा है, इससे इंटू करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाला केस की तरह A डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और ये 0 आएगा, ये 0 0 A डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट, इसको कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लूँगा ये बचेगा 1 0 0 0 1 0, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो सब रो से लेंगे, सब कॉलम से लेंगे, सारे जितने भी एलिमेंट है सब में से कॉमन आ रहा है, तो 0 में तो कॉमन मतलब ही नहीं, यानी A इंटू एडजॉइंट A क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये एक नया मैट्रिक्स आता है जो क्या होता है, एडजॉइंट A इंटू A एडजॉइंट, इसको उल्टा करेंगे तब भी वही आना है प्रोडक्ट, दोनों केस में क्या होगा, A डिटर्मिनेंट इंटू I, एक नया मैट्रिक्स आता है, यानी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी से हम बहुत से प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर्स लिए उनके ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स था उसके कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज लिया उसी को एडजॉइंट A बोलते हैं। और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आई वो क्या आई, ये वाली प्रॉपर्टी, कि ये वैल्यूज जब हम लेंगे, ए फर्स्ट रो को फर्स्ट से इंटू करेंगे, रो को उसके कोफैक्टर से, सेकंड है या थर्ड है, थर्ड को कर रहे हैं सेकंड को उसके कोफैक्टर से या कॉलम, तो उस केस में क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू डिटर्मिनेंट A इंटू I आ जाएगी। इसी को बेस बना के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे एडजॉइंट A की, A इंटू A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A, okay, adjoint of A will be equal to determinant A into I equal to adjoint of A into A matrix, राइट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, इसी को और देखते हैं हम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, A इंटू adjoint A डिवाइडेड बाय ए नंबर, डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा I, और ये बन जाएगा एडजॉइंट A, ओके, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट है ये तो वैल्यू है, वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं हम, A मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स, ये क्या आ गया I आ गया, यानी इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कौन कौन सी, A इंटू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, ओके, एडजॉइंट A इंटू A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, उसका प्रोडक्ट I आ रहा है। यानी अगर हमारे पास ऐसा केस है AB इक्वल टू I और BA इक्वल टू I, तो हम कह देते हैं कि A का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, I आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंपल सा कह सकता हूँ कि A का इन्वर्स है वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ओके, दिस इज एडजॉइंट A। एडजॉइंट A फाइंड कीजिए आप किसी भी मैट्रिक्स का, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें A का इन्वर्स मिल जाएगा। दिस इज ए मेथड टू फाइंड इन्वर्स, एक मेथड है, एक हमने किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, एक मेथड ये कि एडजॉइंट फाइंड करो और उससे डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करने से ये मिल जाएगा। इन्वर्स ऑफ A इज यूनिक, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो एक ही होता है, यूनिक होता है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सिंपल सा है, इसको तो वैसे भी कर सकते हो आप। मान लो कि A के दो इन्वर्स हैं, एक तो B है और एक है C, राइट, इफ़ पॉसिबल। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है A, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता वो नॉन सिंगुलर, और जिसका 0 हो जाता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो B और C क्या है, इन्वर्स है, तो इसका मतलब AB इक्वल टू क्या होगा, I और BA, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, C भी इन्वर्स है, तो AC इक्वल टू I इक्वल टू CA। दोनों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, होल्ड, ये भी इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स है, तो ऐसा आना चाहिए। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, AB
इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए। सी मैट्रिक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी से। ओके, सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी ए इंटू बी इक्वल टू सी आई इक्वल टू सी बी, ओके, इनटू ए। अब इससे क्या मिलेगा आपको, राइट, इसको कर लेते हैं, इसी पार्ट को कर लेते हैं। सी ए क्या है, देखो अगर वो इन्वर्स है तो आई होगा, तो ये बन जाएगा आई बी इक्वल टू, ओके, सी इंटू आई। ओके, यानी क्या आ गया आपके पास, बी इक्वल टू क्या हो गया, सी मैट्रिक्स। यानी जो हमने अलग अलग मान रखे थे ना कि बी और सी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, वो एक्चुअल में क्या है, एक ही होगा। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, एक ही इन्वर्स हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमें पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मान लो मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, मान लीजिए ऑर्डर जो है ए का जो भी होगा, इसका प्रोडक्ट मान लो ऐसे ही तो आएगा ना, ए डिटर्मिनेंट 0 0 लाइक दिस, ओके, 0 देन ए डिटर्मिनेंट 0 0, ओके, एंड सो ऑन, यहाँ पे 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट इनटू, यही यार इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट इसी फॉर्म में आएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ गया, एडजॉइंट ए कॉमन आ गया, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड से। अगर ऑर्डर n है तो कितनी बार कॉमन आएगा, n टाइम्स आएगा, जिसको हम लिख देंगे क्या, i, बाकी क्या बचेगा i। a कॉमन आ गया 1 0 0, यहाँ से a डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया 1 0 0 एंड सो ऑन। सो ये बन जाएगा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, दैट वी नो। तो इससे क्या बनेगा, देखिए एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इससे ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट है, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट n अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। आई का क्या होगा, 1 होता है, डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी ये कुल मिला के आ जाएगा आपके पास ए पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1। एक और प्रॉपर्टी को करते हैं, पहले इसको देखिए, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b विल बी इक्वल टू b डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये हमें पता है। b को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, b को रिप्लेस कर देता हूँ मान लो एडजॉइंट ऑफ a से, तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ b को रिप्लेस करते हैं एडजॉइंट ऑफ a, राइट, इक्वल टू b डिटर्मिनेंट एज इट इज इंटू आई। तो b की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब देखिए एडजॉइंट a क्या है, ये अभी हमने किया है, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू आई। इधर देखिए एडजॉइंट a है, अब अगर इसको इसी फॉर्म में ले आते हैं, एडजॉइंट b है b, तो यहाँ a से इंटू कर दूँ, a मैट्रिक्स से दोनों तरफ इंटू कर दिया, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू a इंटू डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस 1 इंटू आई। अब ये देखिए a इंटू एडजॉइंट a, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से इंटू करते हैं तो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और ये बन गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ओके, दिस विल बी इक्वल टू a इन डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1 इंटू a आई से a को इंटू करेंगे तो वापस a ही आना है, और a डिटर्मिनेंट से इसको i से इंटू करेंगे वापस ही आया, तो i को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको उस साइड लेता हूँ, यानी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ये क्या आ जाएगा आपके पास, a डिटर्मिनेंट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू a, ओके, यानी एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस 2a। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ रहा है आपके पास, यानी एक बार एडजॉइंट लिया तो आपने 1 पावर थी, ये देखिए एडजॉइंट a, राइट, ये जो पावर थी n माइनस 1 आती है, फिर एडजॉइंट का फिर एडजॉइंट ले लिया आपने तो n माइनस 2 हो जाएगी, फिर एडजॉइंट का फिर एडजॉइंट। अगर इसका मैं मान लो जैसे ये किया ना हमने, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, तो क्या आ रहा था, a डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1, ओके।
अब इसको भी मैं क्या कर दूं, इस ए को रिप्लेस कर देता हूं मान लो एडजॉइंट बी से, तो क्या होगा देखिए, जैसे मैं इसको रिप्लेस करूंगा एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी पावर n माइनस वन आई, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। जैसे रिप्लेस किया एडजॉइंट बी क्या होगा, बी डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, और उस पे पावर कितनी है n माइनस वन इंटू आई, यानी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट b की पावर n माइनस वन स्क्वायर इंटू आई, राइट। तो यानी एडजॉइंट से एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, हमने एडजॉइंट का लिया था, उसका फिर एडजॉइंट किया तो n माइनस वन पावर 2 आ जाएगी। अगर 3 टाइम्स लूँगा एडजॉइंट एंड इट विल बी n माइनस वन पावर 3, यानी अगर मैं ऐसे लिखता जाता इसको एडजॉइंट ऑफ n टाइम्स ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, देखिए एडजॉइंट n टाइम्स या m टाइम्स कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट, राइट, n माइनस वन पावर m इंटू आई का डिटर्मिनेंट तो वैसे ही 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने किया अभी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडजॉइंट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।